एपिसोड की शुरुआत में बासो को दिखाया जाता है जो पूछता है कि जरा पीछे चेक करो, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। और तभी डार्जिलिंग पीछे देखता है और बोलता है कि हाँ कोई तो पीछा कर रहा है। उसके बाद हमें कुरापिका को दिखाया जाता है जो अपना गियो का इस्तेमाल करके देखता है कि इसके साथ एक नैन का थ्रेड लगा हुआ है, यानी कि उवोजिन के शरीर में एक नैन का थ्रेड लगा हुआ है और वो जल्दी से उस सुई को बाहर निकालता है। उसके बाद हम माची को देखते हैं जो बोलता है कि उन्होंने नैन को पहचान लिया, उन्होंने थ्रेड को निकाल दिया। लेकिन शलनार को बोलता है कि कोई बात नहीं, हम उनके पास पहुंच चुके हैं। और नोबुनागा बोलता है कि इतनी छोटी गाड़ी में मेरे को क्यों बिठाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा अचानक से इनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और ये बंदा और कोई नहीं, ये शैडो बीस्ट का मेंबर आउल होता है। और ये एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है फन फन क्लोथ, जिसकी वजह से इसकी जो गाड़ी होती है ना, मतलब ये जिस गाड़ी के ऊपर होता है उस गाड़ी के ऊपर एक कवरिंग सा तैयार हो जाता है। और उसके बाद ये जो गाड़ी है लुढ़कती हुई गिरने वे वाली होती है, लेकिन खिसकती है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि ये गाड़ी छोटी हो जाती है, मतलब छोटा सा एक मतलब इस पोटली जैसा बन जाता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। उसके बाद आउल आता है और इस पोटली को उठाता है जिसके अंदर से नोबुनागा की आवाज आ रही होती है। लेकिन बाकी जो फैंटम ट्रूप के मेंबर्स हैं वो बाहर निकल चुके होते हैं। शेलनार्क बाहर होता है, फैतान बाहर होता है, माची और सुजुकी भी बाहर होते हैं और ये सब इससे भी फाइट लेने वाले होते हैं। और ये बोलता है कि तुम काफी तेज हो, तुमने एंड वक्त पे दरवाजा खोला और बाहर भी आ गए। लेकिन नोबुनागा फंस गया होता है। उसके बाद शिजुको बोलती है कि तुम किसी भी चीज को ऐसे ही छोटा कर सकते हो क्या। इसका मतलब यह है कि शायद तुम ही वो थे जिन्होंने मतलब जो ट्रेजर को चुराया होगा और शायद तुम्हारा नाम ही आउल था। इसके बाद हम फैतान को देखते हैं जो बोलता है कि इसके दोस्त इसकी मदद के लिए आ चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो बाकी के बीस्ट मेंबर्स होते हैं ना, यानी कि शैडो बीस्ट के मेंबर्स होते हैं, उन सबको देखते हैं जो यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं आउल की मदद के लिए। और उनमें से एक बंदा पूछता है क्या यही वो लोग हैं, और आउल बोलता है कि हाँ यही है फैंटम ट्रूप्स। इसके बाद ये बंदा फिर से बोलता है कि ये तो काफी कमजोर लग रहे हैं। और उसके बाद हम शलनार को देखते हैं जो कि इनको गिन रहा होता है और बोलता है कि अगर यहाँ पे 6 हैं और उभो ने 4 को मार दिए तो मतलब 10 हो गए। और शैडो बीस्ट के 10 ही मेंबर थे, जिसका मतलब यह है कि शायद शैडो बीस्ट ने उभोजिन को कैद नहीं किया, किसी और ने ही शायद किया है। और वो चेन यूजर इनके साथ मिला हुआ है या फिर नहीं मिला है हमें नहीं पता है। और उसके बाद फैतान बोलता है कि फिर चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। इसके बाद शिजुको पूछती है कि इन सबको जिंदा रखना जरूरी है क्या। और शलनार को बोलता है कि नहीं, सबको जिंदा रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आउल को जिंदा रखो, उससे हम सब कुछ उगलवा लेंगे। और बाकी के जो बीस्ट मेंबर्स होते हैं थोड़ा सा नाराज होते हैं ये सब सुनने के बाद, क्योंकि उनको ये सब कमजोर समझ रहे होते हैं। और उसके बाद फैतान बोलता है कि मैं तो इनको संभाल लूंगा। और सुजुकी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फाइट के लिए तैयार होती है। और जब ये सब बीस्ट के मेंबर्स देखते हैं तो उनको थोड़ा गुस्सा आता है और ये थोड़ी सी हड़बड़ाहट में इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और जो आउल होता है वो चिल्ला रहा होता है कि ऐसा मत करो, इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कमजोर मत समझो, इनको वीक मत समझो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन बीस्ट के मेंबर कुछ भी नहीं मानते, वो सीधा अटैक कर देते हैं। और उसके बाद हमें फैतान दिखाया जाता है और सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम बाशो को देखते हैं जो बोलता है कि उनकी गाड़ी के रूफ के ऊपर कोई तो लैंड किया था। और तभी डार्जिलिंग बोलता है कि शायद वो बीस्ट के मेंबर्स होंगे जिन्होंने उन पे ऊपर हमला किया होगा और यही हमारा मौका है, हमें सिटी के अंदर किसी तरह से पहुंचना होगा। और वो कॉल करके कुरापिका को पैटर्न सी फॉलो करने के लिए बोलता है। और कुरापिका बोलता है कि इस मस्कुलर मैन को हमें किसी भी तरह से बेहोशी रखना होगा और उसके लिए हमें स्लीपिंग गैस की जरूरत होगी और साथ में कुछ और पॉइजन की भी जरूरत होगी। और उम्मीद करते हैं कि ये सब काम कर जाए इस मस्कुलर मैन के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं जो शैडो बीस्ट के जितने भी मेंबर्स थे अब सबके सब मर चुके हैं फैंटम ट्रूप के हाथों। और माची ने आउल को बंदी बना के रखा है, उसका जो नैन थ्रेड होता है ना उसके जरिए इसको बंदी बना के रखा है। अगर ये थोड़ा भी हिलता जुलता है तो वो उस थ्रेड से इसका गला काट देगी। और बाकी सारे मेंबर यहाँ पे मर के पड़े होते हैं, जिनको साफ करने के बाद शिजुको बोलती तो है लेकिन फैतान बोलता है कि जरूरत नहीं है इनको साफ करने की, अब कोई फायदा नहीं है इनको छुपाने का। इसके बाद माची नोबुनागा को बाहर निकालने की बात करती है, लेकिन शलनार बोलता है कि हम बाहर निकालने से पहले उसको अंदर ही रख देते हैं क्योंकि हमारे साथ आउल भी चलने वाला है। गाड़ी में पहले से जगह कम थी और नोबुनागा फिर से आ जाएगा तो जगह और भी कम हो जाएगी, तो नोबुनागा को अंदर रहने देते हैं और गाड़ी को हम निकाल देते हैं। लेकिन आउल बताता है कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें या तो दोनों को निकालना पड़ेगा या फिर दोनों को वैसे ही छोटा करके रखना पड़ेगा। और नोबुनागा अंदर से चिल्ला रहा होता है कि चुपचाप मुझे बाहर निकालो, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। इसके बाद ये कार और नोबुनागा दोनों को बड़ा करके बाहर निकलते हैं। और नोबुनागा निकलने के बाद बहुत ज्यादा नाराज होता है इन सबके ऊपर, क्योंकि वो तब से अंदर फंसा हुआ था और ये सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। और नोबुनागा सीधा इसके पास आता है और बोलता है कि मैं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आउल। उसके बाद हम उफो को देखते हैं जिसको बंदे बनाकर रखा गया होता है। और डार्जिलिंग इससे पूछता है कि मर्चेंडाइज कहाँ पे है, लेकिन उफो सुनता नहीं है और बोलता है कि मैं कितनी देर से सो रहा था और अभी टाइम क्या हुआ है। उसके बाद डार्जिलिंग बोलता है कि तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा नहीं है और ये अपनी तलवार सीधा इसकी छाती के ऊपर दे मारता है। लेकिन हम देखते हैं वो तलवार बीच में से
टूट जाती है और टूट के डिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे लग जाती है और आधी तलवार वैसे ही टूटी रहती है, क्योंकि इसने अपना जो ऑरा का उसको यूज किया होता है, वो जिसने अपना ऑरा यूज किया होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी होती है और इसके अंदर तलवार जाना नामुमकिन हो चुका होता है। उसके बाद कुरापिका अपने दिल के अंदर सोचता है कि ये मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसका ऑरा इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि ये बहुत सारे बैटल से लड़के आया होता है। इसके बाद वो बोलता है कि मैंने 8 बजे खाना खाया था और मैं अपने स्टमक को देख के बता सकता हूँ कि ये अभी शायद रात के 12 बज रहे होंगे। और उसके बाद ये बोलता है कि मैं तुमसे एक डील करता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम सबकी जान को बख्श दूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी एग्जिस्ट भी करते थे। और उसको वाला बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जनरली उभो को डरना चाहिए लेकिन उभो उल्टा इनको धमकियां दे रहा होता है, इसलिए उसको वाला बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद उभो बोलता है कि देखो मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता कि मर्चेंडाइज कहाँ पे है तो फिर मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। और तभी मेलोडी पूछती है कि तुमने मर्चेंडाइज नहीं लिया, और ये बोलता है कि नहीं हमने नहीं लिया, शैडो बीस्ट ने खुद इसको रख लिया, लेकिन तुम जैसे बेवकूफों को उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा, इसलिए तुमको अभी भी नहीं पता। इसके बाद डरा हुआ स्क्वाला बोलता है कि मतलब ये सच बोल रहा था, हमें इसकी डील मान लेनी चाहिए थी। और तब वो बोलता है कि सब गलतियां करते हैं, तुम चाहो तो अभी भी मुझे खोल सकते हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद हम सारे बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जिनको अभी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है वो जिनकी बातों से, लेकिन कुरापिका जाता है और पूछता है कि तुमने गेस्ट के साथ क्या किया, हमारे कॉलिग भी उनके साथ थे, तुमने उनका क्या किया। और तब ये बताता है कि इन्होंने मिलकर सबको मार दिया क्योंकि ये इनका एक प्लान था। और इसके बाद कुरापिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसके मुंह पे एक जोरदार पंच जड़ देता है। और उसके बाद हम डार्जिलिंग को देखते हैं जो आके कुरापिका को शांत करने की कोशिश करता है, उसको रोकता है, लेकिन जब हम देखते हैं उभोजिन का फेस, उसके नाक से खून निकल रहा होता है। उसके बाद डार्जिलिंग बोलते हैं कि अगर मर्चेंडाइज सेफ हाथों में है तो फिर हमें इसकी कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद हम नोबुनाका को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उससे माचिया के पूछती है कि तुम्हें पता चला कि मर्चेंडाइज कहां पे है। और उसके बाद ये बोलता है कि चुप रहो और चुपचाप जाके फैतान से जाके पूछ लो। मतलब नोबुनाका अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। और उसके बाद हम आउल को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है और माचिया के में फैतान से वही सवाल करती है और फैतान बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया क्योंकि मैंने शुरू ही नहीं किया था, ये हार मान गया और इसने सारी मर्चेंडाइज मुझे दे दिए। इसके बाद हम क्लोरो को देखते हैं जो बुक पढ़ रहा होता है और ये हमेशा बुक ही पढ़ रहा होता है, क्या पढ़ रहा होता है नहीं पता, लेकिन हमेशा बुक पढ़ रहा होता है। और इसके साथ जो बाकी के ट्रूप मेंबर्स हैं उनको भी दिखाया जाता है जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जो कि कुछ नहीं कर रहे थे। और उसके बाद हिसोका खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे अभी जाना होगा, मुझे थोड़ा सा काम है। और क्लोरो बोलता है कि तुम जा सकते हो लेकिन कल शाम 6 बजे तक तुम्हें यहाँ पे फिर से वापस आना होगा। और ये बोलता है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उभोजिन ने इनके जो फेलो बॉडीगार्ड्स को मार दिया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और उसके बाद अचानक से इसके मोबाइल पे किसी का मैसेज आता है और साथ में मेलोडी भी आती है और ये मैसेज देखने के बाद जाने का तय करता है और मेलोडी इसको धीरे से मुंडी हिला के परमिशन देती है कि तुम जा सकते हो। उसके बाद डार्जिलिंग माफिया कम्युनिटी को कॉल करके बताता है कि उसके हाथ एक गुंडा लगा है जिसने ऑक्शन के ऊपर हमला किया था, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये बोलता है कि तुम शैडो बीस्ट को यहाँ पे भेज दो और बाकी डिटेल मैं वहां पे दे दूंगा। और उसके बाद इसको पता लगता है कि शैडो बीस्ट अब बिल्कुल भी नहीं रहे, वो सब के सब मारे जा चुके हैं, उन सबको फैंटम ट्रूप्स ने मार दिया है। और उसके बाद ये बोलता है कि हम किसी को भेजते हैं जो तुमसे वो लेके चला जाएगा। और उसके बाद होना क्या था, हमें पता लगता है कि एक्चुअली में जिस बंदे को इसने कॉल किया है वो किसी के कंट्रोल में है और वो एक बंदे के कंट्रोल में होता है जिसका नाम होता है शलनार्क, जो कि फैंटम ट्रूप का मेंबर होता है। और अभी शलनार्क को सब कुछ पता है कि उभो कहाँ पे है। इसके बाद डार्जिलिंग यहाँ पे आता है जहाँ पे सभी बॉडीगार्ड्स होते हैं और बोलता है कि तुम अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैंने उसको 3 डोजेस दे दिए हैं, वो अभी इतनी जल्दी उठने नहीं वाला है। उसके बाद हम एक टूटी फूटी सी जगह देखते हैं जो कि एक सर्कस जैसा लग रहा होता है लेकिन बहुत बुरी तरह से टूट चुका होता है। और वहां पे हम कुरापिका को देखते हैं जो कि आया होता है हिसोका से मिलने, यानी कि वो मैसेज हिसोका ने भेजा होता है। और यहाँ पे कुरापिका चेक करता है कहीं ये अपना इन तो यूज नहीं कर रहा, और यहाँ पे हिसोका अपना इन यूज नहीं कर रहा होता। और हिसोका बोलता है कि मुझे तुमसे अभी फाइट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुमसे लड़ना ही नहीं है, तो मैं इन यूज ही क्यों करूंगा। इसके बाद हिसोका बोलता है कि मैं तो तुमसे बस थोड़ा सा बात करने के लिए आया हूँ। और ये फैंटम ट्रूप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसको देता है, जैसे कि फैंटम ट्रूप के पास कुल 13 मेंबर्स हैं और हर मेंबर के हाथ में या फिर पैर में या फिर शरीर में किसी भी एक जगह पर टाटू बनाता है, वो भी स्पाइडर का, और उसका नंबर भी लिखा होता है। लेकिन ये जो मेंबर्स है इनको तुम रिप्लेस कर सकते हो, अगर तुम किसी मेंबर को हराने में काबिल होते हो तो फिर तुम उस मेंबर को रिप्लेस कर देते हो, या फिर किसी वजह से अगर कोई मेंबर छोड़ के जाना चाहता है फैंटम ट्रूप मेंबर को या फिर मारा जाता है तो फिर बॉस चूज करता है कि नेक्स्ट मेंबर
कौन होगा। और जब ये इतना बोलता है, कुरापिका बोलता है कि इतना तो मुझे पहले से ही पता था, तुम नया क्या बता रहे हो। तब इसके बाद हिसोका बताता है कि उसने नंबर 4 को रिप्लेस किया होता है और उसने रिप्लेस इसलिए किया होता है क्योंकि उसको फाइट करनी होती है बॉस के साथ। और कुरापिका बोलता है कि तुम बॉस के साथ फाइट क्यों करना चाहते हो, और ये बोलता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा बॉस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, फाइट के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है, मेरे बदन में अचानक से करंट फ्लो होने लगता है। मतलब हिसोका को ऑर्गेज्म फील होता है जब वो फाइट के बारे में सोचता है। और इसके बाद ये बताता है कि मुझे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि उसके साथ हमेशा 2 मेंबर्स होते हैं और जैसे ही काम खत्म हो जाता है वैसे ही हमारा बॉस गायब हो जाता है और उसको ढूंढना नामुमकिन है। इसके बाद हिसोका बोलता है कि तुम्हारा जो गोल है तुम अकेले अचीव नहीं कर पाओगे, तुम्हें किसी की जरूरत होगी, तो क्यों ना हम दोनों टीम अप कर लेते हैं। और ये बोलता है कि मैं तुम्हें फैंटम ट्रूप के मेंबर्स के बारे में बताऊंगा, अभी तक मुझे 7 मेंबर की एबिलिटी के बारे में पता है, वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम डार्जिलिंग को देखते हैं जिसके सामने अभी जो माफिया के जो गैंगस्टर्स होते हैं ना वो सब आ चुके होते हैं उवो को लेने के लिए। लेकिन जैसे ये इन सबको अंदर लेके जाता है वहां पे हमें पता चलता है कि ये कोई माफिया के लोग नहीं, ये तो फैंटम ट्रूप्स के मेंबर्स हैं। और तभी फिंक्स अपना हाथ इसकी पीठ की तरफ से मारता है और पेट की तरफ से निकाल देता है, जिसकी वजह से डार्जिलिंग यहीं पे मारा जाता है। उसके बाद फिंक्स बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि मैंने खुद सुना कि तुम किडनैप हो चुके थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रूप के मेंबर होते हैं ना वो अपना असली चेहरा लेके यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब जो मैक्यूम क्या था वो निकाल देते हैं, दाढ़ी वाड़ी निकाल देते हैं। इसके बाद हम शिजुकू को देखते हैं जो अपना वैक्यूम क्लीनर निकालती है और उसकी मदद से उवो के अंदर जितने भी जहरीले चीज होती है ना सबको बाहर निकाल देती है। और उसके बाद जब जहर निकल जाएगा तो उवो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और उसके बाद वैसा ही होता है, जहर निकलने के बाद उवो पूरा फुल पोटेंशियल में आ जाता है, वो जो कुछ भी इसके ऊपर बांधा होता है ना उस सबको ये तोड़ देता है। इसके बाद उवो बहुत तेजी से चिल्लाता है जिसकी वजह से जितने बॉडीगार्ड सो रहे थे सबको आवाज आ जाती है और प्रोबेबली वो सब यहाँ से निकल जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि उवो बड़े ही गुस्से में बोलता है कि मैं उस चेन यूजर से बदला लेके रहूंगा और सब कुछ तोड़ ताड़ करके वो उसको ढूंढने लगता है। लेकिन सुजुकू उसको बोलती है कि तुमने इतनी जोरों से चिल्लाया कि उनको तुम्हारी आवाज आ गई होगी और वो शायद भाग गए होंगे। और तब शेलनार को बोलता है कि चलो अभी हमें जाना है क्योंकि हमें ट्रेजर मिल चुका है। लेकिन उवो बोलता है कि जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं नहीं आने वाला, ये बात बॉस को बता देना। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और खुद चेक कर लेना कि सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया, अगर किया है तो फिर तुम्हारा थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।